हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छा कर रहे होगे लाइफ में। आज हमारा सेशन होने वाला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सीयूसेट एग्ज़ाम है उसके बारे में जितनी भी क्वायरीज है तुम्हारी वो मैं सोल्व करने वाला हूँ। और क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखना। तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे कि यूट्यूब वीडियोस के नीचे या फिर इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तुम लोगों के, तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के। और वीडियो एंड तक देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। सीयूसेट की बात करते हैं। तो सीयूसेट अगर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं फिल किया है वो फॉर्म, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू फिल करोगे तो 1000 रुपीज़ का जो एग्ज़ाम है 500 रुपीज़ उसमें से ऑफ हो जाएगा, फ्लैट ऑफ है, ठीक है। और फ्री तुम्हें गाइडेंस मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कितने मार्क्स लाने हैं, तो कितनी % स्कॉलरशिप लगेगी। साथ में तुम्हें 10,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट करनी होती है एडमिशन के टाइम पर, उसमें भी 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं अपनी इंस्टा आईडी भी डाल दूंगा। काफ़ी सारे बच्चों को स्टिल कंफ्यूजन है कि सीयूसेट होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ भाई। तो सीयूसेट होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी भी कोर्स में हमें एडमिशन लेना है, तो मोस्टली कोर्सेज में क्या होता है कि हमें मैंडेटरी होता है सीयूसेट एग्ज़ाम देना। कुछ कोर्सेज में मे भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे कोर्सेज में बीटेक एमबीए जैसे कोर्सेज में देना ही पड़ता है, ठीक है। तो सीयूसेट का क्लियर हो गया क्या होता है सीयूसेट एग्जाम। तो भाई दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहता है, क्या सीयूसेट कंपलसरी है क्या? तो जैसे मैंने अभी बताया कि सीयूसेट कुछ कोर्सेज के लिए कंपलसरी होता है और कुछ कोर्सेज के लिए नहीं होता, क्योंकि सीयूसेट में अगर हमारे 30 to 40% आता है ना, तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या होती है, स्लैब चलती है, स्कॉलरशिप स्लैब चलती है। जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप लगेगी हमारी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच स्कॉलरशिप यू कैन गेट। तो भाई देखो, स्कॉलरशिप की बात करते हो तो 100% तक स्कॉलरशिप बच्चे लेके जाते हैं यहाँ पे। या तो वो एक तो सीयूसेट से लेके जाते हैं, या फिर उनके 12th में अच्छे मार्क्स होते हैं, या फिर कोई तुमने नेशनल खेला हुआ है या कुछ खेला हुआ है, तो उसके थ्रू भी तुम्हारी स्कॉलरशिप लग जाती है, ठीक है। तो कोई पैसा नहीं देना होता। अगर सीयूसेट की बात करते हैं तो भाई हाँ बिल्कुल लगती है, 100% भी लगती है। उसमें भी मार्क्स का क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स से ऊपर आने हैं तो 100%। तो अगर किसी को स्टिल कंफ्यूजन, तो मेरी सीयूसेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे आप सीयूसेट वाली वीडियोस चेक कर सकते हो कि सिलेबस क्या रहेगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो सब चेक कर सकते हो। वो सब मैंने उस पर क्लियर कर रखा है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन स्कॉलरशिप इंक्रीज इन फेज 2 और ओनली डिक्रीज। देखो फेज 2 में क्या होता है कि हमारा स्कॉलरशिप थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। जो स्लैब होता है ना हमारा, फॉर एग्जांपल कि अगर फेज़ 1 में हमें 30 to 40% मार्क्स आए हैं हमारे, और उसमें वहाँ पे 15% मिली है, तो वहाँ पे फेज़ 2 में वही सेम मार्क्स पे हमें 10% मिलेगी। तो कुछ फ़र्क होता है, 5 से 10% का फ़र्क होता है, कम होती है फेज़ 2 में स्कॉलरशिप। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि इज स्कॉलरशिप वैलिड फॉर ऑल 4 ईयर्स। देखो ये बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई स्कॉलरशिप 4 साल के लिए, या फिर जितने साल का भी कोर्स है, 2 साल का तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन है या 3 साल का कोर्स है, तो वो उस ड्यूरेशन तक, जो कोर्स का ड्यूरेशन है तब तक वैलिड होती है क्या स्कॉलरशिप? देखो स्कॉलरशिप 1 साल तक चलेगी तुम्हारी, क्लियर। सेकंड या फिर थर्ड सेम के लिए हमें क्या होता है, क्राइटेरिया होता है स्कॉलरशिप मेंटेन करने का। तो वो 7.5 CG पे हमें मेंटेन करनी होती है फर्स्ट ईयर में, तभी जाके हमारे थर्ड सेमेस्टर में वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये भी मैं अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे मेंटेन करना है 7.5 CG पे, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 7.5 CG पे। तो अगला क्वेश्चन है, इज द एग्जाम डिफिकल्ट। देखो डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूँ, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, कोई मेडिकल का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि इसकी डिफिकल्टी लेवल रहती है ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। थोड़ा सा भी प्रिपेयर करोगे और मेरी वीडियोस देखोगे और उसके थ्रू प्रिपेयर करोगे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इज देयर नेगेटिव मार्किंग। ये भी काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो नहीं भाई, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पेपर होता है हमारा 1 मार्क ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि पासिंग स्कोर क्या होता है। पासिंग स्कोर वही है यार, तुम्हारे कोर्स के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी होती है ना, कि 30% मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी स्कोर है कि 30% पे एलिजिबल हो जाएगा बंदा। उसके अलावा अगर बाय चांस फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से सीयूसेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
और अगर सीयूसेट एग्जाम देना है तो तुम्हें पता है क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू सीयूसेट का एग्जाम फिल करना है। तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सब तुम्हें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो भाई सब्जेक्ट्स इंक्लूड की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं MBA के लिए आया था, तो वही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA के लिए था, कम्युनिकेशन था, एप्टीट्यूड था, लॉजिकल रीजनिंग था। ठीक है, और साथ में कोई ऐसा फिजिक्स वगैरह का सब्जेक्ट हो गया। ऐसे तुम्हारे जो कोई एडमिशन लेना चाह रहा है BTech में या फिर कोई दूसरी ग्रेजुएशन में, तो वो भी अपना सिलेबस चेक कर सकता है सीयूसेट की वेबसाइट पे। वो भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ, तुम उस वीडियोस को देख के चेक कर सकते हो कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सीयूसेट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिजल्ट कब आता है भैया। तो रिजल्ट की बात करते हैं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो मैं भी बड़ा क्यूरियस था, एक्साइटेड था कि भाई जल्दी से रिजल्ट आ जाए, बस अच्छा सा रिजल्ट आ जाए। तो रिज़ल्ट तुम्हारा आता है कि भाई 12 से 48 घंटे में तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, कि और वो रिज़ल्ट तुम्हारा मेल पे ही आता है, तुम वेट करना, जल्दी भी आ सकता है, मे बी 2 घंटे में, 1 घंटे में भी आ सकता है, तो ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिजल्ट आने में। स्कॉलरशिप के बाद फीस कितनी देनी पड़ती है, तो भाई ये वही वाली चीज़ है फिर। ठीक है, जितनी % तुम्हारी स्कॉलरशिप लगेगी तो वही उतना जो मार्जिन है ना तुम्हारा, वो फीस में से कट हो जाएगा, तो जो बाकी रिमेनिंग फीस है वही तुम्हें पे करनी पड़ेगी, बाकी तभी तो स्कॉलरशिप लगी है। तो भाई मोस्टली स्टूडेंट्स यही भी पूछते हैं, अगर मैं आज अपना सीयूसेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करता हूँ तो मुझे आज ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तुम अपने हिसाब से, टाइम स्लॉट के हिसाब से, अपने डे के हिसाब से, जब भी तुम फ्री हो तो तुम वो एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लास 12th का सिलेबस इनफ है क्या। मेरे से इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था कि क्लास 12th का सिलेबस इनफ है, तो मैं देखो ये बोलूँगा कि ग्रेजुएशन के लिए 11th और 12th दोनों का सिलेबस तुम पढ़ के जाओ, प्लस जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और अदर चीज़ें भी पढ़ के जाओ, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस से रिलेटेड। तो 11th 12th, हाँ सिर्फ एक क्लास नहीं, 12th 11th 12th में से आएगा, और ईजी टू मॉडरेट, ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल का नहीं आएगा। अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो भाई, अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है 100% में कितना अपर लेवल हो जाता है। कुछ तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तभी, कि सबकी 100% नहीं आती, किसी की 40 आती है, 30 आती है, 50 आती है। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, मॉक पेपर दो, और तब तुम्हारी 100% आ जाएगी। सो भाई एक क्वेश्चन हो रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 देना चाहिए कि फेज़ 2 देना चाहिए। तो भाई देखो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले ही बताया कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में काफ़ी डिफरेंस है। मैंने लास्ट वीडियो मेरी सीयूसेट पे थी, उससे पहले थोड़े दिन पहले भी सीयूसेट पे थी, तो उसमें था कि तो फ़ेज़ 1 में क्या होता है कि जो हमारा स्कॉलरशिप का स्लैब होता है ना, परसेंटेज वाइज जितने मार्क्स आए वो ज़्यादा होता है, फ़ेज़ 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये फ़ेज़ 2 है, ये फ़ेज़ 1 है, तो ये फ़ेज़ 1 का इतना होगा तो फ़ेज़ 2 का इतना होगा, फ़ेज़ 1 का इतना होगा तो फ़ेज़ 2 का इतना होगा। ठीक है, माइल्ड सा डिफरेंस होता है, लेकिन वही तुम्हारी अगर जो फीस है, फॉर एग्जांपल 10% 5%, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है फ़ीस के मामले में। तो इसलिए फ़ेज़ 1 दो, और अब तो वैसे भी डेडलाइन चल रही है सीयूसेट के एग्ज़ाम की, तो जल्दी से जल्दी सीयूसेट के एग्ज़ाम दो। और तुम्हें पता ही है सीयूसेट के एग्ज़ाम कैसे फिल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू अप्लाई करोगे तो 500 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा, और प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलेगी, स्ट्रैटेजी कैसे करना है तुम्हें, कैसे 100% स्कॉलरशिप लानी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो शेयर भी कर देना जिस बच्चे को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है सीयूसेट से रिलेटेड।